हेलो, जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स आईक्यू में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। यूपीएसआई के जितने ही बच्चे हैं, मैंने पहले ही बोला था, मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर आज एज का 2 वीडियो आएगा, आई का। उसके बाद सारे प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। आप जाके उसके बाद प्रैक्टिस सेट का कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा, सॉल्व कर देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, और यक्स मान के नहीं करना है क्योंकि उसमें समय बहुत लगता है। आप देख लीजिए, दो भाइयों का आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष का है। तो उनकी आयु ज्ञात करें। ए ऑप्शन देख लीजिए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन में देखिए 20, 32, 30, 35, 40, 32, 25, 32। अब क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बिल्कुल आप सभी लोग यक्स मान के करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। और 40 क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ हो, सभी में एक्यूरेट कैसे करेंगे। क्वेश्चन को देखिए, दो भाइयों का आयु का अनुपात ए अनुपाते बी कितना दिया गया है? 5:8। उनकी आयु का जो अंतर है, अब क्वेश्चन को इन लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए, आप 2 सेकंड में आंसर देंगे। उनकी आयु का अंतर मतलब इन दोनों रेशियो का अंतर। तो 5 और 8 का अंतर कितना है? 3 बराबर कितने के? 12 वर्ष के। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 12/3, 3 चौक का 12, 1 बराबर 4 के। तो अब पूछ क्या रहा? उनकी आयु ज्ञात करें। तो उनकी आयु यही जो रेशियो है इसी में मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। 4 पचे 20, 8 चौक 32, 4 पचे 20, 8 चौक 32। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। केवल लैंग्वेज को आपको पकड़ना है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो अभी मानते 5x और 8x, उसके बाद 8x - 5 निकालते 3x बराबर है, तो x बराबर 4। तो फिर इसका वैल्यू पुट करते, तो बहुत सारी लेंदी प्रक्रिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको मन में ही कर देना है, पेन नहीं उठाना चाहिए। दो भाइयों का आयु का अनुपात यहीं पे सॉल्व करिए। 8 से 5 गया 3, 3 बराबर 12 को, 3 बराबर 12 को, तो 3 चौक को 12, एक का 4 आ गया, उसके बाद रेशियो में रख देंगे। 4 पचे 20, 8 चौक 32। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का बचेगा नहीं, आप सब लोग सपोर्ट भर करिएगा। यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष है, और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष है, 26 वर्ष है। 26 वर्ष हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो इन दोनों की वर्तमान आयु का
अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। थोड़ा लिखना लग रहा है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि लिखने में समय लग रहा है। ऑप्शन देखिए ए, बी, सी और डी। तीन और 2:1 और देखिए 3:4। ये करेंगे, देखिए P और Q कह रहा है P की वर्तमान आयु 15 कीजिएगा शब्दों पे। यहाँ जो शब्द पकड़ लिया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ये वर्तमान लिख लीजिए, वर्तमान, और 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अभी P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 की हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 26, 6 वर्ष बाद Q की आयु कितने हो जाएगी, वर्तमान में जाएंगे, 6 माइनस कर दीजिए, 20 हो जाएगा। और 6 वर्ष बाद P की आयु, तो 6 इसमें 15 में जोड़ेंगे, 15 6 21 हो जाएगा। तो इसका अनुपात आंसर क्या हो जाएगा, इसी को काट दीजिए, 15 20, तो 5 3 15, 5 चौको 20, 3:4 यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। यहाँ देख लीजिए एक बार, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही अभी भी वही बोल रहा हूँ, शब्दों को पकड़िए। यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 की हो जाएगी, तो इन दोनों का वर्तमान आयु का अंतर क्या होगी। जिसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है क्वेश्चन करने का, वो एक ही लाइन में कर देगा। यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, यहाँ लिखेगा 6 वर्ष बाद P की आयु 6 वर्ष बाद, तो यहाँ 20, तो यहाँ देगा 5 या 15, 5 चौका 20, 3:4 यही आंसर लगा देगा। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप शब्दों को पकड़िए। जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन ना कर पाए, आज में 2 वीडियो देंगे, 2 पार्ट में आप सभी लोग इसको देखिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में छूट जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, हमको लिखने में समय लग रहा है, और x मान के कभी क्वेश्चन को मत करिएगा, केवल अनुपात रेशियो से ही करिएगा। देखिए P और Q के वर्तमान आयु का अनुपात, P और Q के वर्तमान आयु का अनुपात, 11:6 है, 11:6 है। 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्षों के पश्चात, 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा, Q का वर्तमान आयु क्या होगा, तो Q का वर्तमान आयु क्या होगा। ऑप्शन देखिए A, B, C और D। देखिए ऑप्शन में
इसको सॉल्व करिए। ऑप्शन में देखिए क्या आएगा। क्यू का वर्तमान आय पूछ रहा, क्या होगा? 30, 50, 35 और 38 रख लीजिए। पूछ रहा उस शब्दों को पकड़िएगा, देखिएगा अभी एक लाइन में सॉल्व हो जाए। पी और क्यू के वर्तमान आय का अनुपात, पी और क्यू के वर्तमान, ये वर्तमान है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 11:6, मतलब 11:6। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 12:7 हो जाता है। हो जाएगा। तो क्यू का वर्तमान आय पूछ रहा है, किसका आय पूछ रहा है? क्यू का वर्तमान आय पूछ रहा है, यानी इसका। तो आप देखिए यहीं पे 11 1 12 6 1 7, 11 6 5 11, 12 5 17, मतलब रेशियो समान है। तो एक बराबर कितने के? 5 वर्ष के। तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए। किसका पूछ रहा है? क्यू का। तो 5 × 6 यानी 30 वर्ष। 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, शब्दों को पकड़िए। आयु संबंधित प्रश्न में आप शब्द को पकड़ लिए तो क्वेश्चन विदिन 2 सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाएंगे। पी और क्यू के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 11:6 है। 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो क्यू का वर्तमान आयु क्या होगा? तो आप क्वेश्चन को देखिए, पी और क्यू का वर्तमान 11:5 वर्ष 12:7। अब रेशियो इनका देखिए, 6 5 11, 7 5 12, और 11 1 12, 6 1 7, रेशियो ऑलरेडी इक्वल है। तो 1 बराबर 5 के। तो क्यू का वर्तमान आय पूछ रहा, 5 6 30 हो जाएगा। अगर जो पी का वर्तमान आय पूछता 11 25 आता। तो आप ऐसे क्वेश्चन को पकड़िए, यक्स मान के मत करिएगा। सभी प्रकार के प्रश्न कराएंगे, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। एक प्रश्न और देखिए, हमको लिखने में समय लग रहा, इसको बिना पेन उठाए आप सभी लोग कर सकते हैं। चैप्टर परसेंटेज अभी पढ़ाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 है। अब से 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु क्या होगी? पूछ रहा बी की वर्तमान आयु क्या होगी? सभी प्रश्नों को नोट करिएगा, एक कॉपी बनाइएगा, सॉल्व करते चलिएगा। मैं 17 से 18 क्वेश्चन आपको आयु में समझाऊंगा, सभी टाइप के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए एंड बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ये वर्तमान, यहां लिख लिया करिएगा, वर्तमान। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना? 11:9 हो जाता है। तो आप लोग देखिए कितना हो जाता है? 11:9 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, 5 4 1 5, 9 2 11, यानी रेशियो डिफरेंट है। 6 5 11,
5 4 9, क्या है, रेशियो डिफरेंट है। तो करना क्या है हमको, करना क्या है, रेशियो को इक्वल करना है। अब ध्यान से देखिएगा रेशियो को कैसे इक्वल करेंगे। 4 4 1 5 और 9 2 11, यानी यहाँ 2 का डिफरेंस है, ऊपर इस पे मल्टीप्लाई कर दें, 5 दूना 10 और 2 चौको 8। तो अब नया रेशियो हमारा बन के आ गया 10 रेशियो 8 और 11 रेशियो 9। 8 2 10, 9 2 11, 10 1 11, 8 1 9, यानी रेशियो हमारा इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा बी की वर्तमान आयु क्या होगा। तो यहाँ देखिए 10, 8 2 10, बी की, अब इसमें पूछ रहा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो 8 त्रिक 24, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 बराबर 3 के हो रहा, 1 बराबर कितने के, 3 के। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, इनके आयु कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 10 1 11, 8 1 9, 1 बराबर मैंने कहा 3 के, 3 वर्ष बाद। गौर करिएगा, शब्दों पे गौर करिएगा तभी समझ पाएंगे। यहाँ कह रहा 10 1 11, नया रेशियो हमारा अनुपात क्या बना, 10 अनुपाते 8 और 11 अनुपाते 9। मैंने रेशियो इक्वल कर दिया, तो 10 देखिए 10 से 11, 8 से 9, तो 1 बराबर कितने के है, 3 के। तो वर्तमान पूछ रहा है बी की वर्तमान आय, तो 8 है, अभी रेशियो नया हो गया, 8 त्रिक 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, सभी बच्चों के पास पहुंच सके। हमको यहाँ लिखने में टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन करने में आप स्वयं देख सकते हैं, 10 सेकंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आप लोग भी करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।